कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीरो है, जीरो, 13 स्टेट्स में, 13 राज्यों में। हिमाचल प्रदेश में जीरो, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जीरो, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, सिक्किम में जीरो, मिजोरम में जीरो, त्रिपुरा में जीरो, आंध्र प्रदेश में जीरो, मध्य प्रदेश में जीरो, जम्मू कश्मीर में जीरो, दिल्ली में जीरो, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लद्दाख में भी जीरो के जीरो हैं ये कांग्रेस पार्टी। 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी में साफ है, लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे बड़ी भारी जीत हुई। इनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि इंडिया अलायंस को पूरा जोड़ ले तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये अमरलता की बेल की तरह है, ये पैरासाइट है, ये अपने ताकत पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरों के ताकत पर खड़ी होती है। आप देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों की कुल लोकसभा की सीट है 64। जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीधे लड़ती है तो 64 में 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कांग्रेस के हाथ 2 सीट लगती है, 2 सीट। इनका स्ट्राइक रेट 25% से भी नीचे है और ये जीतते कहां हैं? जहां ये परजीवी की तरह दूसरी पार्टियों के बेल की तरह चढ़ करके अपने सीटों को जीतने का काम कर, और जहां रीजनल पार्टी इनका साथ नहीं देती है वहां ये जीरो हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने इनको ठेंगा दिखा दिया तो पश्चिम बंगाल में इनका कांग्रेस पार्टी का ग्रुप का जो नेता था वह भी हार गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। इसलिए, और ये जिसके साथ जुड़ती है ना कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ, ये उसको कमजोर कर देती है, क्योंकि बेल का ये स्वभाव है कि वह ताकत पेड़ से लेती है, तने से लेती है, और ये दूसरी पार्टियों के ऊपर सहारे लेकर के सहयोगी वोटों पर, सहयोगी पार्टियों के वोट पर जिंदा रहती है और उसी का वोट खा जाती है। इस तरीके से इनकी स्थिति आकर के खड़ी होती है। और इसलिए मित्रों, आप सब भी ध्यान में रखिए, ये बैसाखियों पर चलने वाली पार्टी है, ये बैसाखी पर पार्टी है, और सरकार में जब भी आती है तो बाय डिफॉल्ट आती है। इसको भी हमको ध्यान में रखना।